हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय हिंदी पेज नंबर 19 से लेकर 24 तक का पूरा हल देखेंगे इस वीडियो में। यदि आपने 1 से लेकर 18 तक का हल नहीं देखा है तो आपको वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपको मिल सकती है यहाँ पर अंग्रेजी की, संस्कृत की और हिंदी की। जिसका भी आपको चाहिए सोल्यूशन तो लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्लिक करके आप किस प्रकार से निकालना है तो आपको यहाँ पर अच्छे से देख कर निकाल लेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आइए प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हमारे, आपको एक यहाँ पर एक वो दी गई होगी पढ़ने के लिए, एक रिपोर्ट दिया गया होगा, आपको अच्छे से पाठ दिया होगा। उस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके आधार पर फिर ये प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, यहाँ पर ये कंप्लीट पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है, जो पाठ यहाँ पर देखेंगे आपका पेज नंबर यहाँ पर होगा 19 पेज नंबर पर आपको लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस का पत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे, इस साइड दिया होगा यहाँ पर क्या लिखा होगा आपका यहाँ पर लिखा होगा मांडले सेंट्रल जेल बर्मा, और इस साइड आपका लिखा होगा यहाँ पर प्रिय श्री केलकर आएगा यहाँ पर। और इसके नीचे लिखी हुई जस्ट तिथि लिखी होगी आपकी 20 और यहाँ पर 8/1985, ये आपका 1925। तो ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, हमारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 2। पत्र के कितने अंग होते हैं 5। इसके बाद यह पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, मतलब जो आगे पत्र दिया है सुभाष चंद्र जी ने लिखा है तो ये निजी पत्र के अंतर्गत आता है, इसी को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। उसके बाद उस पत्र में पहले स्थान का नाम क्यों लिखा जाता है, क्यों लिखा गया है, क्यों लिखा है, लिखने वाले का पता चले कि किसने लिखा है। ठीक है, यानी लिखने वाले को जो लिखा है ना, जिसने किसने लिखा है इसका पता लगाने के लिए लिखा जाता है। इसके बाद संबोधन में क्या लिखा है, संबोधन में लिखा है प्रिय श्री केलकर। इसके बाद पत्र कब लिखा गया था तो डेट लिखी हुई है आपकी उस पर 20/8/1925 में। तो ये आपको अच्छे से इनके आंसर लिख लेने हैं। इसके बाद ये आपकी कक्षा में आपके टीचर हैं वो आपको अभ्यास करवाएंगे, तो इनके लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर ये प्रारूप दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रारूप देख लीजिए क्या क्या दिए हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर ये अंग रहते हैं आपका। संबोधन इस साइड लिखा जाता है, संबोधन और अभिवादन यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर स्थान का नाम लिखा जाता है ऊपर यहाँ पर, यानी ये इस साइड होता है लेफ़्ट, यानी ये होता है बायां होता है आपका, और इस साइड होता है दायां। ठीक है, ये बायां और ये दायां हाथ है। तो यहाँ पर दाएं हाथ जस्ट ऊपर बोलेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम स्थान का नाम, और इस साइड लिखेंगे आप नीचे दिनांक। तो ये हो जाएंगे, और नीचे लिखते हैं अभिवादन, ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये हमारा है प्रार्थना पत्र। तो इसमें आपको क्या है, इसमें पता लिखना पड़ता है यहाँ पर, फिर विषय यहाँ पर महोदय लिखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से इनके होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अभ्यास दिया गया है 2, तो अभ्यास 2 करेंगे हम। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से देख लेंगे। पत्र में पत्र लिखने का स्थान, मतलब जो लिखने का है, जिसने लिखा है वो कहाँ लिखा जाता है तो दाएँ यहाँ पर लिखा जाता है, यानी दाएँ जो होता है दाएँ ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, फिर तिथि कहाँ लिखते हैं, जस्ट उसके नीचे पत्र लिखने के स्थान के ठीक नीचे दिनांक लिखा जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्थान का नाम और यहाँ पर लिखा है दिनांक, जस्ट इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये आपने 2 क्वेश्चनों के आंसर लिख लिए। तीसरा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, संबोधन किसे कहते हैं, पत्र प्राप्तकर्ता के प्रति अपने भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पर लिए लिखना है, लिए प्रयुक्त शब्द संबोधन कहलाते हैं। तो ये आपको अच्छे से लिख लेना है। आशा है कि आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर, संबोधन पत्र में किस ओर लिखा जाता है, संबोधन जो होता है वो किस ओर लिखा जाता है तो बाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर, बाईं ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा बाईं ओर। अच्छे से देख लीजिए, ये लिखा है बाईं ओर लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभिवादन क्या होता है, यानी अभिवादन का क्या आशय होता है, तो इसका देखेंगे। तो अभिवादन का अर्थ क्या होता है तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये आंसर लिखा हुआ है। तो ये रहा अभिवादन का अर्थ। यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले नमस्कार को अभिवादन कहते हैं, यानी श्रद्धा पूर्वक जो नमस्कार करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, अभिवादन कहते हैं। इसके बाद अभिनिवेदन का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट करना है। अभिनिवेदन का अर्थ होता है नम्रता पूर्वक किसी से कुछ कहना या प्रार्थना करना। तो ये अच्छे से आपको नोट डाउन करते चलना है। यहाँ पर मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, तो आप अच्छे से इनको लिखते चलिए यदि ये नहीं लिखते हैं अच्छे से। वैसे तो आप अच्छे से क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, तो इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया है अभ्यास 3। यहाँ पर लिखा है, हम अपने विचार घर की सूचना
जानकारी किन किन माध्यमों से अपने संबंधियों तक पहुंचाते हैं। तो आपको पता है फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट, पत्र आदि माध्यमों से हम अपने विचार आदि अपने संबंधियों यानी रिश्तेदारों तक पहुंचाते हैं। तो आपको अच्छे से लिख लेना है, ये मैंने आपको यहाँ पर पढ़ के दिखा दिया है। अब यहाँ पर वो थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, ये रहा आंसर। तो अच्छे से इसको लिख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा है संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र किस प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर लिखना है आपको निजी, निजी या व्यक्तिगत, मतलब एक ही होता है, निजी या फिर व्यक्तिगत, क्योंकि लेटर आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रार्थना पत्र होता है, एक निजी होता है या व्यक्तिगत बोलते हैं। अगला लिखा है हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका तीसरा, प्रधान अध्यापक को लिखा गया पत्र किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आपको ये पता होगा प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये प्रार्थना पत्र इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर था बना हुआ है, ये प्रार्थना हो गया और पत्र तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम चौथा। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं आप, तो आंसर के दिया जाएगा आपके कमेंट का। हम अभिवादन किस प्रकार के पत्र में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा औपचारिक पत्र यानी प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र आदि में हम अभिवादन नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको, केवल इतना लिख दीजिएगा प्रार्थना पत्र एवं आवेदन पत्र में, यहाँ पर बस इतना ही लिखना है। आवेदन यहाँ प्रार्थना पत्र लिखेंगे या फिर आवेदन पत्र में हम अभिवादन नहीं लिखते हैं। ये वाला लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। आप यहाँ से भी लिखेंगे तो भी नहीं कटेगा और पूरा लिखेंगे तो भी नहीं कटेगा। पत्र के नीचे दिनांक किस प्रकार के पत्र में लिखी जाती है। तो ये आपको आ जाएगा प्रार्थना पत्र में, इसी को प्रार्थना पत्र बोलते हैं, इसी को आवेदन पत्र बोलते हैं, मतलब दोनों का एक ही होता है। इसके बाद पत्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है निजी पत्र जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत पत्र, एक होता है हमारा प्रार्थना पत्र, इसको हम आवेदन पत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आपके ये आंसर हो जाएंगे, ये आपको अच्छे से नोट डाउन करते चलना है जो यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको। इसके बाद हमारा यहाँ पर संबोधन पत्र दिए गए हैं, संबोधन शब्द दिए गए हैं, इनको देख लेना है आपको। ये हमारे संबंध हैं, ये संबोधन है, ये अभिवादन है और ये अभिनिवेदन है, ये हो जाएंगे। अपने बड़ों से, बड़ों को माता पिता को क्या कहते हैं, यहाँ संबोधन करेंगे आदरणीय पूजनीय, अभिवादन करेंगे प्रणाम या चरण स्पर्श, और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य या पुत्र। इसके बाद अपने छोटे को क्या कहेंगे, प्रिय या प्रियवर या स्नेही या प्रिय मित्र। यहाँ पर खुश रहो, यहाँ पर अच्छे से दे दिए गए हैं शब्द। यहाँ पर प्रार्थना पत्र में श्रीमान, महोदय, माननीय, पता, विद्यालय यहाँ पर लिखते हैं प्रार्थी। इसके बाद अन्य कार्यालय में ये पदों के नाम दिए गए हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 क्वेश्चन है आपके, तो यहाँ पर 7 के आंसर देखेंगे हम। तो पहला प्रश्न क्या दिया हमारा, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद पिताजी को पत्र किस श्रेणी में आता है। तो पिताजी को जो पत्र लिखते हैं वो किस श्रेणी में आता है आपका, निजी में। तो यहाँ पर लिखेंगे निजी, निजी, ये निजी हो जाएगा। पहले का आंसर है निजी पत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर लिखा माताजी को पत्र लिखते समय अभिवादन में क्या लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे चरण स्पर्श। क्या लिखेंगे, चरण स्पर्श, इस प्रकार से लिख लेना है, चरण स्पर्श हो जाएगा। इसके बाद लिखा है गुरुजी के, यहाँ पर लिखा है चौथा, गुरुजी के पत्र के समापन में क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। यहाँ पर लिखा होगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो अच्छे से देख लीजिए इनका आंसर। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 5वां क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन लिखा है छोटे भाई के लिए अभिवादन में क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको दिख रहा होगा प्रिय। इसके बाद 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन दिया है अध्यापक को पत्र लिखने के लिए पते में क्या लिखा जाता है। तो अध्यापक को लिखते हैं पते में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखते हैं यानी स्कूल का नाम लिखते हैं, स्कूल का पता, या फिर स्कूल का यहाँ पर क्या लिखते हैं, पता लिखते हैं। तो इसको यहाँ पर हो जाएगा, तो स्कूल का पता लिख देंगे या स्कूल का नाम लिख देंगे। इसके बाद मित्र को पत्र, लिखे गए पत्र के समापन में क्या लिखते हैं, आपका यहाँ पर लिखेंगे प्रिय मित्र, आपका प्रिय मित्र यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर दिख रहे होंगे सभी के एक साथ में, देख लीजिए 7 के आंसर आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे, सभी के आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। पहले का आपको करना है 2 लिखा होगा, दूसरे का लिखना है निजी, तीसरे का आपको लिखना है यहाँ पर
चरण स्पर्श। 5वें का आपका समापन आपका आज्ञाकारी शिष्य। इसके बाद इसमें लिखा होगा, इसमें भी आंसर, इसमें भी आंसर। तो स्क्रीन पर आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे इससे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर क्या लिखा है, ये बा है हमारा 24 पेज नंबर पर दिया होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, तो यहाँ पर दिया गया है अपने मित्र के उत्तीर्ण होने पर बधाइयाँ आपको लिखनी है, पत्र लिखना है। तो ये रहा आपका बधाई पत्र, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दिया है, तो यहाँ पर लिखा है प्रिय संजय। यहाँ पर ये उनका पता लिखा हुआ है जिसने लिखा है, इसकी ये दिनांक लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है सस्नेह, राहुल के पत्र से पता लगा कि तुमने कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली है। यह समाचार पढ़ते ही मेरा हृदय प्रसन्नता से भर उठा। इस सफलता के लिए मेरी हार्दिक बधाइयाँ। ईश्वर तुम्हें और अधिक सफलताएं प्रदान करे। तुम जीवन की हर परीक्षा में सफल हो। अन्य समाचार लिखना। यहाँ पर आपके यहाँ पर लिखेंगे अपने माता पिताजी को मेरा चरण स्पर्श कहना, तुम्हारा मित्र रमन। तो इस प्रकार से ये आपकी है यहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके क्रम वाइज आप पूरे क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।